हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर का, आसपास का वातावरण। वैसे ये कहना तो बहुत बुरा लग रहा है कि एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि घर में कैद रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, अब घर में रहना ही हम लोगों की सुरक्षा है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी लोग एंजॉय कीजिए। नेट है, वीडियोस देखिए, गेम्स खेलिए आपस में, यही इंजॉयमेंट है और क्या। मैं भी अभी लगातार उत्कर्ष के साथ बचकाने से गेम खेल रही हूँ। हालांकि कहने में ये बचकाने गेम है, लेकिन असली पोल खुल जाती है कि सामने वाले को वर्ड्स ऐसे दिन भर में हम लोग हजारों लाखों शब्द बोलते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने 10 सेकंड में आपको जल्दी जल्दी बोलना होता है कोई भी चीज़, तो आपका दिमाग कैसे आउट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही स्थिति हो जाती है जैसे एग्जाम के समय में होती थी कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो उसका आंसर नहीं बन रहा है। तो मैं भी उन्हीं सब चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ। हालांकि मैंने ना अभी एक चीज़ शुरू की है आज से ही, जो बचपन में हमारे टीचर्स करते थे, हमारे पेरेंट्स करते थे कि वो जब डिक्टेट करते थे और हम लोग उसे लिखते थे, तो उससे हमारी राइटिंग भी अच्छी होती थी और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दूर होती थी और वोकेबलरी बढ़ती थी। तो ये चीज़ मैंने आज से उत्कर्ष के साथ शुरू की है। मैं उसे अल्टरनेट डेज पे एक पैराग्राफ हिंदी का, एक पैराग्राफ इंग्लिश का शुरू कर रही हूँ। मैंने आज उसे दीपावली का निबंध एक पेज लिखवाया है। बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई बच्चे से, बहुत सारे शब्द उससे बन नहीं रहे थे, लेकिन ठीक है, ऐसे धीरे 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 करके वो सीख जाएगा। कभी होली का, कभी दीपावली का, कभी गांधी जी पे जो बचपन में हम लोग करते थे वो सब करूंगी। और उसके साथ साथ उसको ये तो मालूम है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। उस दिन राम भगवान आए थे और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन जब उसे लिखना होता है, शब्दों में पिरोना होता है, तो वो चीज़ बच्चों से भी बननी चाहिए। हालांकि उस हिसाब से अभी वो छोटा है, इन फ्यूचर शायद उसे उसकी क्लासेस में कराया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी हम लोग खेल ही रहे हैं, उसका बड़ा मन लगता है ये सब करने में, तो चलो मैं ही शुरू करवा देती हूँ। जितने दिन करेगा करेगा, कुछ तो नया सीखेगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि आगे से अपने वीडियो में मैं कोरोना की या इस तरह की बीमारी की बातें नहीं करूंगी, लेकिन एक बात जो थोड़ी सी ज़रूरी मुझे लग रही है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे कि जो लोग वैक्सीनेशन लगवा ले रहे हैं, जिन लोगों को वैक्सीन लग जा रही है, उन लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उनको फीवर आ रहा है, वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो डॉक्टर वैक्सीनेशन करते समय ये बता देता है कि आपको, आप वीक लगेंगे, आपको और प्रिकॉशन से रहना है, ये बुखार आने पर ये टैबलेट्स ले लेनी है, ये चीज़ें करनी है। लेकिन उन्हें, डॉक्टर को ये भी बताना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी पावर 0 हो गया है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एकदम निल हो गई है इस वैक्सीन के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी से प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग उस वैक्सीन को झेल नहीं पा रहे हैं, या उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है और वो लोग जो है सफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की ये थोड़ी सी मिस्टेक है। उनको बताना चाहिए कि आप भले 15 दिन खुद को क्वारंटाइन कर लो, एकदम आइसोलेट कर लो, बिल्कुल आप किसी से मत मिलो, किसी से मत ये करो। बुखार उखार आ रहा है, आप घर में ही रहो। क्या होता है, वैक्सीन लगवाने के बाद लोग अपने आप को सूरमा समझने लग रहे हैं। मेरे पड़ोस में ही अभी हाल में एक भैया गुजर गए जिनकी एज शायद 45 के करीब रही होगी। उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई थी, या 45 से ऊपर थे, लेकिन क्यों, उनकी एज, उनके बड़े भाई हैं, उनकी माता जी हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, पर उन भैया को हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही तो हुई है। वैक्सीन उनको लग गई थी, उसके बाद भी उनको रिएक्ट हो गया, उनको कोरोना हो गया और वो नहीं बच पाए। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी लगवा रहे हैं, आपके घर में भी आपने अगर अपने बड़े बुजुर्गों को लगवाया तो बिल्कुल अपनी निगरानी में उनको रखिए। ये जो इम्यूनिटी पावर 0 हो जाता है ना, उसको रीडेवलप होने में 1.5 महीने लगते हैं। तो तब तक आप एकदम प्रिकॉशन में रहिए। अगर उनको फीवर वगैरह आ रहा है, दस्त भी लगते हैं, लूज मोशंस भी होते हैं, बहुत चक्कर आते हैं, तो आपकी निगरानी में वो रहने चाहिए। या आप लोग लगवा रहे हैं तो इन बातों को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। वैक्सीन लगवाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा सावधानी रखना है। तो ये कुछ बातें मुझे पता चली थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने ओरली जिन लोगों के साथ इस बारे में बातें की, वो लोग पहले से जानते थे, उनको भी ये सब बातें पता चली। तो हम लोग ऐसे ही आपस में डिस्कस करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मालूम है, तो उनको मालूम चल जाएगी। सो भाई, अभी तो उत्कर्ष की बगिया में ना इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हो रहे हैं, इतना लहालोट हो जाता है। और हम लोग ना सुबह के टाइम तो पानी देने जाते ही हैं, दोपहर में इसके चाचू दे देते हैं, और शाम को करीब डिनर के बाद या ऐसे भी जब इन लोगों का सब काम हो जाता है तो उत्कर्ष के पापा, मैं और उत्कर्ष ऊपर जाते हैं। इतनी अच्छी बेला की खुशबू आती है, इतना अच्छा लगता है। बिना फूल सूंघे हम लोगों को पूरा आसपास वहाँ पे ना सुगंध फैली होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो उत्कर्ष बहुत खुश हैं, फूल गिनते हैं और उसके बाद माला बना के भगवान को चढ़ाते हैं। किसी को छूने नहीं देते हैं, खुद ही फूल तोड़ेंगे, खुद ही माला बनाएंगे, खुद ही सब काम करेंगे। तो ये इनकी
जो है आजकल इनका पैशन हो गया है। और जिस दिन नई फूल खिलते हैं उस दिन वो छोटे छोटे जो रात रानी या इस तरह का होता है ना, सदा सुहागन, इस तरह के फूल भी लगे हैं वो भी तोड़ लाते हैं। भले वो पूजा के टाइम तक खुद ही अपने आप मुरझा जाते हैं, इतनी गर्मी है। फूल कितना सहेंगे। दिखाओ दिखाओ दत्तू दिखाओ। अरे उसके पीछे वाला आ गया, दिख गया है। आज इनका एक और दांत धराशायी। लेकिन दांत टूटने से पहले उत्कर्ष के ना पीछे दांत आ जा रहे हैं, फिर बाद में 15 दिन में वो भी आगे सरक के एडजस्ट हो जा रहे हैं। पता नहीं कैसे दांत हैं इसके। दोस्तों मेरा समय हो गया है अपनी रसोई में जाने का। मैं अपनी किचन से आकर आप लोगों से मिलती हूँ। और आज मैं और उत्कर्ष थोड़ा सा बाहर खेलेंगे। इसकी कार रेस लगाने का मन है तो करूंगी मैं थोड़ा सा इसके साथ एंजॉय। हो सकेगा तो वहां आप लोगों से मिलूंगी। रेडी। अरे तुम पकड़ के रखे हो। अरे बाप रे, वो तो पकड़ा जाएगी। ठीक हो। दोस्तों आज मैंने कस्टर्ड और चॉकलेट मिक्स केक बनाया है। बहुत ही टेस्टी केक बना है। इसकी रेसिपी मैं अलग से अपने चैनल पे डाल दूंगी। रेसिपी डालूंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं अलग से इसकी रेसिपी डाल देती हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए।